मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। सरखे की वारदातों में मुलव्विस एक नौजवान गिरफ्तार। गोलकुंडा पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। ये रात देर गए मंसूबे के तहत सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इसके कब्जे से 30 तोले सोने के जेवरात, जिसकी जुमला कीमत 10 लाख रुपये बताई गई। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर राव ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शमशाबाद में सुबह की अव्वल इन सातों में RTA के अचानक धावे, जिसमें 2 एक ही नंबर के बसों को किया गया जब्त। RTA के अहदेदारों के मुताबिक RTA की खिलाफ वर्जी करने पर यह कार्रवाइयां अंजाम दी गई, जिस पर RTA ने इन बसों को जब्त करते हुए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में खुदसाख्ता आमिल इस्मत रेजी की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार। पुराने शहर के बहादुरपुरा पुलिस हुदूद में शर्मनाक वाक़या पेश आया। नाबालिग लड़की के इस्मत रेजी की कोशिश में खुदसाख्ता आमिल अहमद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जहां नाबालिग लड़की को अकेला देखकर ये इंसान नुमा हैवान ने घटिया हरकत कर बैठा। इस सिलसिले में पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में गैस सिलेंडर फट पड़ा। पुराने शहर के रैन बाजार इलाके में अचानक गैस सिलेंडर फटने से घर का मुकम्मल साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने काफ़ी जद्दोजहद करते हुए आग पर काबू पा लिया। इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। सहाफ़ियों के एक वफद ने संगारेड्डी कलेक्टर से की मुलाकात। तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल कादर फैसल ने संगारेड्डी कलेक्टर से मुलाकात किया और देराना मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर सहाफ़ियों में हाजी मोहम्मद मसूद भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। उत्तर प्रदेश के आखिरी मरहले और मणिपुर में इंतखाबात के लिए जलसे जुलूसों का वक्त पीर की शाम खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश असेंबली की 40 सीटों और मणिपुर की 22 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे और सभी सियासी पार्टियों ने कुर्सी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और अब देखना है कि लोग कौन सी पार्टी को कितना समझे हैं। इंतखाबात के तशहीर के आखिरी दिन पीर को PM मोदी ने रोहनिया में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सरकार बन जाती है तो 2022 तक हर गरीब को आवास योजना पहुंचा दी जाएगी। जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी और दूसरी पार्टियों के लीडर्स ने भी अपने वादों की आखिरी दिन एक लंबी लाइन सी लगा दी है। उत्तर प्रदेश में CM अखिलेश ने PM मोदी के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की बात अवाम में लाई, लेकिन महकूम इंतखाबात ने इस बात को दरगुजर कर CM अखिलेश के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक का एक मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें नोटिस भी जारी कर दी है। PM मोदी को अपनी आबाई रियासत गुजरात का दौरा करने के कम मौके मिल रहे हैं। अभी अपनी मसरूफियत दरगुजर कर वो गुजरात के भरूच में मुंबई दिल्ली कौमी शाहराह 8 को जोड़ने वाले एक पुल का इफ्तिताह करने के लिए वहां पहुंचे। साथ ही ONGC का भी इफ्तिताह उनके हाथों से अमल में लाया गया।
उत्तर प्रदेश में समता पार्टी के काबीना वजीर गायत्री प्रजापति, जो कि एक लड़की से मुंह काला करने के इल्जाम में फरार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दिया है और उनकी पेशगी जमानत की अपील को खारिज कर दिया है। और खास बात यह भी है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को मोरिद इल्जाम भी ठहराया है। पीर के दिन हुई मरकजी सरकार की एक बैठक में मुल्क के लगभग 50 हवाई अड्डों की मरम्मत के लिए मंजूरी दे दी गई है और साथ में उत्तराखंड के 400 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए मुख्तस 2777 करोड़ रुपयों की भी मंजूरी दे दी गई है। मेदांता हॉस्पिटल की मरीजों को ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में आग लगने की वजह से बैंकॉक में वो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें पायलट की मौत के साथ साथ 4 दूसरे लोग शदीद जख्मी भी हो गए। मुल्क की आवाम की मदद के लिए सियासी लीडर्स अगर आगे आते हैं तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कम होता है। खबर है कि पीएम मोदी आसाम में गरीब खानदान में पैदा हुई एक मासूम बीमार लड़की की हमदर्दी को मान गए हैं। चलिए लाखों करोड़ों में से एक बच्ची की तो देखभाल की जाएगी। उस बीमार बच्ची को ट्रैफिक फ्री पैसेज के तहत दिल्ली लाया गया है। मुल्क के नायब सदर श्री हामिद अंसारी 21 ममालिकी IORA के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के सदर मुकाम जकार्ता रवाना हो गए हैं। ये सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने तेजस्विनी की एक बैठक में मुल्क की तरक्की में खवातीन के हिस्से के तहत उनकी ताकत और उनके लिए मसावियाना हुकूक पर जोर दिया है। लगभग 30 सालों तक मुल्क की खिदमत करने वाले INS विराट को अब अपनी सर्विस से हटा दिया गया है। ये जहाज अपने अंदर अजीब व गरीब सलाहियतें लिए हुए नजर आता था। मुल्क में नोटबंदी के बाद बैंक्स की मनमानी की खबर पर हुकूमत ने बैंक चार्जेस पर दोबारा नजरसानी करने के लिए मुल्क के तमाम बैंक्स को मशवरा दिया है। अमेरिका के नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 5 मुस्लिम मुल्कों पर पाबंदी लगाने का जो हुक्म दिया था उसे अदालत ने रद्द कर दिया था। अब इन्होंने एक नया हुक्म जारी किया है, जो नया सिर्फ इस वजह से है कि इसमें से सिर्फ इराक का नाम हटा दिया गया है, बाकी मुल्क जैसे के तैसे हैं। बेंगलुरु में खेले जा रहे टेस्ट मैच में खेल के खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए थे। अब देखना है कि आगे क्या होता है।